रुको 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 रुको, क्या तुम में से मुझे कोई बता सकता है कि मित्सुरी और शिनोबु का अगर कंपटीशन किया जाए तो उन दोनों में से बेहतर चाय कौन बनाएगा? लोल, बट मेरे पास आज इतनी क्रेजी थ्योरी है ना जो तुम्हारा दिमाग खाली कर देगी शायद। मेरी पुरानी तांजीरो की डीमन होने वाली, या नेजुको क्यों सन में चल पाती है, या जेनेसु इनसुके इन सब के डीमन बनने वाली थ्योरी से बेटर थ्योरी लाया हूँ आज। ये थ्योरी है कि अगर कोकुशिबो कभी डीमन बनने के लिए यस नहीं बोलता तो क्या होता? क्या होता अगर कोकुशिबो मुजान को बोल देता, चल भाग, नहीं बोल देता कि हे वेड़िया, ये स्वॉर्ड का ग्रिप निकाल के ना स्वॉर्ड सीधा तेरा पूरी कुतिया, तो फिर क्या होता? क्या डीमन स्लेयर कॉप में कुछ मेजर चेंजेस आते, या फिर मुजान उस एरा में ही मर जाता किसी वजह से? क्या बदलाव आते और उनकी वजह से करंट टाइमलाइन में क्या फर्क पड़ता? वो सब मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ। उससे पहले एक चीज मैं नोटिस करता हूँ कि तुम में से मोस्ट ऑफ द लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है। मेरी वीडियोस को पसंद करते हो तो लाइक और सब्सक्राइब क्यों नहीं करते यार? और सब्सक्राइब कर दो और हमारी वीडियो के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोकुशिबो का रियल नाम मिचुकात्सु था। मिचुकात्सु और योरिची बचपन से ट्विन ब्रदर्स थे, मतलब बचपन से ही होंगे ट्विन ब्रदर्स। जहां आगे जाके हमें पता लगता है कि मिचुकात्सु को योरिची की तरफ थोड़ा सा हेट हो जाता है बचपन में, फिर योरिची घर छोड़ देता है, बाद में वो वापस आता है और मिचुकात्सु को डीमन से बचाता है। जिसके बाद मिचुकात्सु और योरिची दोनों भाई मिलकर डीमन स्लेयर बन जाते हैं। जहां मिचुकात्सु सन ब्रीदिंग को अडेप्ट नहीं कर पाता है तो वो एक और मास्टर ब्रीदिंग निकालता है, मून ब्रीदिंग, जो सन ब्रीदिंग के बाद सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल ब्रीदिंग मानी जाती है अभी तक। इसके बाद हम देखते हैं कि मिचुकात्सु डीमन स्लेयर कॉप को ज्वाइन करने के बाद भी योरिची से नफरत करता था क्योंकि योरिची सबसे ज्यादा पावरफुल था। बट मिचुकात्सु की लाइफ बहुत ज्यादा सेट हो गई थी क्योंकि 25 साल की उम्र के बाद तो वो जी ही नहीं सकता था अगर वो डीमन स्लेयर मार्क ले आता। जिसके बाद एक दिन मिचुकात्सु को मिला मुजान, जिसने मिचुकात्सु को देखकर ही उसका पोटेंशियल समझ लिया था और वो समझ गया था कि अगर ये बंदा डीमन बनेगा तो ये मेरा सबसे पावरफुल सोल्जर बनने वाला है। इस टाइम पे उसने सही मौका देखकर मिचुकात्सु को ऑफर किया इमॉर्टैलिटी, जिसे हमने करंट टाइमलाइन में देखा कि मिचुकात्सु एक्सेप्ट करके कोकुशिबो बन जाता है। और उसके बाद की स्टोरी आई डोंट थिंक सो मुझे तुम्हें बतानी चाहिए क्योंकि मुझे वीडियो लंबी नहीं करनी है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हुए मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर मिचुकात्सु मुजान के ऑफर को मना कर देता और कह देता कि ये भेड़िया, ये स्वॉर्ड का ग्रिप निकाल के ना, हाँ आगे का तुम्हें मालूम है कि अगर उसे मना कर देता कि मैं डीमन नहीं बनना चाहता तो क्या होता? यहाँ से बनती हैं 3 मेन स्टोरीज। पहली स्टोरी में जहाँ मिचुकात्सु अगर मुजान को मना कर देता और वो मुजान से फाइट लेता तो मुजान 100% चांसेस थे कि उसको मार देता, मतलब मिचुकात्सु उधर ही खत्म हो जाता और स्टोरी लाइन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। योरिची फिर मुजान से मिलता, मुजान को मारता, मुजान बच निकलता, फिर प्रेजेंट टाइम लाइन में आते हैं हम। बट एक फायदा होता कि मुजान को मारने के लिए इस बार ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ज्यादा डीमन स्लेयर जो कोकुशिबो से लड़ते टाइम घायल हुए थे उनके साथ कुछ नहीं होने वाला, माने कि हमारा गेन्या भी जिंदा रहता मुजान से फाइट करने के लिए, म्यूचिरो भी अच्छी हेल्थ में फाइट करता और दूसरे डीमन स्लेयर्स भी मुजान से फुल स्ट्रेंथ में फाइट कर पाते। बट द प्लॉट ट्विस्ट, अगर मिचुकात्सु मुजान को मना कर देता और उस जगह से फाइट करते करते सही मौका देख के बच निकलता तो फिर क्या होता? यहाँ भी सब कुछ सेम ही चलता। बट हो सकता था कि जब मुजान और कोकुशिबो की फाइट हुई थी तब शायद उस समय इस बार मिचुकात्सु भी होता क्योंकि दोनों भाई जो ठहरे, अब जो 1500 पीसेस मुजान के खत्म किए थे योरिचीन में और 300 जो बच गए थे वो शायद इस बार मिचुकात्सु खत्म कर दे। तो हो सकता है देयर आर क्वाइट फ्यू चांसेस कि इस स्टोरी लाइन में मुजान पहले ही खत्म हो जाए। अब मसाला इतना ज्यादा नहीं है ना इसमें, बट मैं हूं ना यार, डरो मत। सोच के चलते हैं कि मिचुकात्सु उस टाइम अवेलेबल नहीं था और योरिची मुजान की फाइट नॉर्मल होती है जहां मुजान फिर बच के निकल जाता है। तो अब क्या होगा? अब होगा कुछ नहीं। इस बार सेनगोकू एरा के टाइम में योरिची के अलावा मिचुकात्सु भी डीमन स्लेयर कॉप के पास होगा और इस बार योरिची डीमन स्लेयर कॉप से नहीं निकाला जाएगा क्योंकि मिचुकात्सु कोकुशिबो बना ही नहीं, कभी कोई उसे इस चीज के लिए ब्लेम ही नहीं करने वाला। जिसकी वजह से जो मून ब्रीदिंग होगी और सन ब्रीदिंग होगी वो दोनों ब्रीदिंग स्टाइल आगे पास ऑन किए जाएंगे। माने म्यूचिरो और उसका भाई जो ट्विन ब्रदर था उन दोनों को स्टार्टिंग से ही ब्रीदिंग फॉर्म्स मालूम होंगे, दोनों पर थोड़ी देर बाद आते हैं। बट मेन पॉइंट है अगर दोनों योरिची और मिचुकात्सु डीमन स्लेयर कॉप कभी छोड़ते ही नहीं तो फिर बहुत फायदा होता है डीमन स्लेयर कॉप को। वो कुछ 100 सालों तक तो डीमंस पर डोमिनेट करते और इनफैक्ट उन दोनों के मरने के बाद भी बहुत समय तक वो डोमिनेट करते क्योंकि वो दोनों अच्छी ट्रेनिंग देके गए थे सबको। जहां योरिची फिर से तांजीरो के एंसेस्टर्स को सन ब्रीदिंग सिखा के जाता और टाइमलाइन वापस से नॉर्मल चलने लगती। बस इस बार डीमन स्लेयर कॉप थोड़े से ज्यादा पावरफुल हैं, बस
इस स्टोरी के अंदर भी रेनगोकू मारा जाएगा, क्योंकि ये सब स्टार्टिंग के चेंजेस की वजह से रेनगोकू और इन सब का क्या ताल्लुक। काजा आके रेनगोकू में भर देगा और रेनगोकू इस टाइमलाइन में भी मारा जाएगा। बट जैसा कि मैंने कहा था, योरिची और मिचिकात्सु की वजह से इस टाइमलाइन में उनकी जो फैमिली लाइन होगी वो काफी स्ट्रांग होगी। मतलब म्यूचिरो और यूचिरो, जो म्यूचिरो का भाई है बड़ा, वो दोनों इस टाइमलाइन में जिंदा होंगे। क्वेश्चन ऑफ डाउट इज कि दोनों की जो ब्रीदिंग स्टाइल होगी वो क्या होगी। फॉर श्योर म्यूचिरो और यूचिरो दोनों में से कोई भी मिस्ड ब्रीदिंग तो नहीं करने वाला, क्योंकि फैमिली से जो ब्रीदिंग स्टाइल पास ऑन होते हुए आ रहे हैं दैट इज मून ब्रीदिंग एंड सन ब्रीदिंग। जहां हम मान लेते हैं कि जैसे म्यूचिरो भी सन ब्रीदिंग को मास्टर नहीं कर पाया था, ये दोनों ट्विन ब्रदर भी सन ब्रीदिंग नहीं मास्टर कर पाते हैं, बट दोनों के पास एक पावरफुल ब्रीदिंग स्टाइल होगा, मून ब्रीदिंग। और जहाँ की हम जानते हैं कि म्यूचिरो का जो बड़ा भाई है यूचिरो, वो म्यूचिरो से बहुत ज़्यादा पावरफुल था। मतलब वो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड इंटेलिजेंस हर चीज़ में म्यूचिरो से बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तो हम कह सकते हैं कि हमारे टॉप 2 हाशिरास के लेवल पे जाएगा म्यूचिरो का भाई। यस, इसका मतलब है कि स्वॉर्ड्समिथ विलेज आर्क जो अभी चल रहा है उसमें म्यूचिरो अकेला नहीं रहेगा, उसके साथ उसका भाई यूचिरो रहेगा और म्यूचिरो के पास मिस्ट ब्रीदिंग की जगह मून ब्रीदिंग रहेगी। हाँ, वो अपर मून 5 को बहुत इजीली हरा देंगे और हो सकता है वो टाइम पर पहुंचकर अपर मून 4 को भी हेल्प कर दें हराने में। जिसके बाद इन्फिनिटी कासल आर्क के अंदर तो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। अब कोकुशिबो नहीं है तो इन सब के लिए फाइट बहुत ज़्यादा इजी हो गई है। कोकुशिबो के ना होने की वजह से मुजान को जो हील करने का टाइम मिला था कोकून के अंदर रह के, वो नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस बार उससे लड़ने के लिए दोनों म्यूचिरो और यूचिरो दोनों प्रेजेंट रहेंगे, इंक्लूडिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा सानेमी गेन्या। बाकी दूसरे लोग तो दूसरे डीमन से लड़ रहे होंगे, अकाजा से तांजीरो और गियू, और डोमा से हमारी शिनोबु और दूसरे लोग। बट इट्स स्टोरी का बहुत ज्यादा एक डार्क साइड है, वो बहुत ज्यादा पॉसिबल भी है, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि अगर मुजान कोकुशिबो को मार देता, माने म्यूचिरो को मार देता, और इस चीज को देखकर योरिची को बहुत ज्यादा ट्रॉमा हो जाता, वो मुजान से फिर फाइट करता और मुजान को फिर भी नहीं मार पाता, जिस चीज की वजह से योरिची शायद डिप्रेशन में चला जाता और वो कभी स्वॉर्ड उठाता ही नहीं, ना ही वो तांजीरो की फैमिली को सन ब्रीदिंग सिखाता कि वो पास ऑन कर पाए। तो सोच के देखो, अगर सन ब्रीदिंग सिखाई ही नहीं जाती तो तांजीरो के पास कभी सन ब्रीदिंग आती ही नहीं। अगर उसके पास सन ब्रीदिंग नहीं आती तो माने तांजीरो एक वाटर हाशिरा बनता, वो कभी सन ब्रीदिंग सीख ही नहीं पाता, हद से ज्यादा वो फ्लेम ब्रीदिंग सीख पाता। माने ये फाइट थोड़ी ज्यादा मुश्किल हो गई। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तांजीरो वाटर ब्रीदिंग यूज करता बस, तो क्या वो ग्यूतारो और हेंटेंगू को हरा पाता, या फिर वो इन्फिनिटी कैसल आर्क में जिंदा भी रह पाता, या अकाजा को मार पाता, या मुजान को? इसका आंसर तो यार तुम ही देने वाले हो, तो कमेंट डाउन कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या होता। और हाँ, अगर तुम्हें जानना है कि तांजीरो डीमन होता तो क्या स्टोरी लाइन होती, या नेजुको सन में क्यों चल पाती उसका मेन रीजन, तो चेक आउट माय चैनल और कमेंट कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट थ्योरी के साथ। तब तक के लिए सायनारा, हasta la vista।